अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो मैट्रिक में इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसमें दिया हुआ है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से हर साल शॉर्ट क्वेश्चन या ये लॉन्ग में भी आ जाता होता है। लॉन्ग में ये एज आ साइकिल भी आ जाता है, यानी कि आपको सिर्फ साइकिल भी ड्रा करना होता है। या वैसे इसमें यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में ना इसके डिफरेंट पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका यानी कि इसको ना हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। सबसे पहले होता है कि फार्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, उसके बाद होता है कि एसिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। तो फार्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स को भी फिर आगे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा सेकंड ईयर में एफएससी सेकंड ईयर में ये दिया हुआ है इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है ना, लेकिन उसमें उसने इतना डिटेल से नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग क्वेश्चन एफएससी में भी आता है। इसके बाद जो है ये माइक्रोबायोलॉजी में सॉइल बायोलॉजी है, जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, उसमें नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह इसको आज। तो डिटेल से इसकी आपको सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जी, ये नाइट्रोजन साइकिल जो है ना ये बायोकेमिकल साइकिल है, यानी कि जितने भी बायोकेमिकल साइकिल्स हैं उनमें से एक नाइट्रोजन साइकिल भी है। होता एक्चुअली क्या है कि नाइट्रोजन आटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, 78% आटमॉस्फेयर में मौजूद है ये। तो अब जानदारों को ये चाहिए, एनिमल्स को, नाइट्रोजन ना आटमॉस्फेयर से। लेकिन जानदारों को क्यों चाहिए? क्योंकि अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन आपको पता है प्रेजेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, हेमोग्लोबिन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन आटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है ये पौधे यूज़ नहीं कर सकते, तो पौधों से लेनी है एनिमल्स ने। तो सबसे पहले क्या होना है कि ये जो आटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है इसने ज़मीन में आके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना है। तो जब तक ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक इसको प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो नाइट्रोजन साइकिल का स्टेप होता है वो होता है फार्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, और जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन सिंपल सा है, यानी कि ये जो नाइट्रेट्स बन गए हैं इनको पौधों ने यूज़ करना है। और उसके बाद होता है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि ये जो नाइट्रेट्स हैं इन्होंने दोबारा क्या हो जाना है कि एटमॉस्फेयर में दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना है। अब सबसे पहले बात करते हैं फार्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट्स, जिसको ये नाइट्रेट्स समझ आ गई, अगले तो स्टेप दोनों सिंपल से हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि नाइट्रेट्स को भी ना हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है फार्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगी। और दूसरा क्या होगा कि अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, यानी कि यहाँ से नाइट्रेट्स बनेंगे। तो जब एक दफ़ा नाइट्रेट्स बन जाएंगे उसको फिर पौधे यूज़ करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन। और पौधों को कौन खाएंगे? एनिमल्स खाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाइट्रेट्स, फार्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। तो फार्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स में पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये पहले डिस्कस करते हैं, फिर ये वाला प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि इस प्रोसेस से क्या होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये 3 तरीक़ों से हो सकती है। सबसे पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है, और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है कि ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है ना, ये जो फलीदार पौधे होते हैं इनकी जड़ों के अंदर जो है ना राइजोबियम प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब सिम्बायोसिस होती है कि जिसमें 2 स्पीशीज़ जो है ना वो मिल के रहती हैं और वो एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और फ़ायदेमंद भी। अब सिम्बायोसिस की आगे टाइप्स होती हैं, जिसमें एक टाइप होती है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज़ मिलजुल के रहती हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो ये जो राइजोबियम है ना, ये जो सिम्बायोसिस की टाइप है म्यूचुअलिज्म, ये उससे बिलोंग करते हैं। यानी कि ये रूट नोड्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे फलीदार पौधों के, ठीक है, जैसे दालें हो गई। तो ये उसको यानी कि फ़ायदा भी उनके लिए, ये नाइट्रेट्स यानी कि उनके लिए फ़िक्स करते हैं तो उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं।
और इसके बदले में इनको क्या मिल जाता है, यानी कि इनको रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो इस लिहाज से ये एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। अब ये जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है उसके ये नाइट्रेट्स बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा कि सबसे पहले जो नाइट्रोजन है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मैंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा कि नाइट्रोजन सबसे पहले उसके ना एसिड्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है, NO और NO2 में, ठीक है। अब ये इसके नाइट्रोजन के एसिड्स बन गए, नाइट्रिक सॉरी सबसे पहले जो नाइट्रोजन है ना ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है, इस NO और NO2। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं इनमें मिलेगा पानी, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर पानी मौजूद होगा, तो जब ऑक्साइड्स के साथ पानी मिलेगा तो फिर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड यानी कि दो एसिड्स बन जाएंगे। दोबारा सुने क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद थी ना, पहले उसके बने हैं ऑक्साइड्स, फिर ऑक्साइड्स मिले हैं पानी के साथ, तो क्या बन गया नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। ये जो एसिड्स हैं ये मिलेंगे फिर सॉल्ट्स के साथ और क्या बना देंगे नाइट्रेट्स। तो इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो बेटे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गई है। तीसरी कौन सी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है कि जो अमोनिया है वो सबसे पहले अमोनिया के साथ जो है ना हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन मिलेगा और वो क्या बना देगी अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है इधर से हम पढ़ेंगे ये वाला स्टेप, ये वाली अमोनिया जो है ये भी नाइट्रेट्स बनाती है। तो एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना इधर से बिलोंग करती है, लेकिन क्योंकि ये इस वाले हिस्से में दिया हुआ है मैट्रिक में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन फार्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स में दिया हुआ है नाइट्रोजन, तो मैंने इसको इधर ही लिख दिया है। अब दोबारा एक दफ़ा सुने क्या हुआ कि हमने बनाने थे नाइट्रेट्स यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है उसके हमने नाइट्रेट्स बनाने हैं। तो तीन तरीके से हमने बनाए हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जो बैक्टीरिया मौजूद हैं जड़ों के साथ उन्होंने फ़िक्स कर दी है जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद थी उनको। उसके बाद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जो जब थंडरस्टॉर्म होता है तूफान आते हैं तो क्या होगा कि नाइट्रोजन के क्या बनेंगे ऑक्साइड्स बनेंगे। ऑक्साइड्स जब पानी के साथ मिलेंगे तो इसके एसिड्स बनेंगे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। ये एसिड जब साल्ट्स के साथ मिलेंगे तो नाइट्रेट्स बना देंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ मिलती है हाइड्रोजन तो बनता है अमोनिया। तो वो अमोनिया जो है इधर हम पढ़ेंगे कि वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स में। तो ये हमने एक हिस्से से नाइट्रेट्स बना लिए हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखें क्या होगा कि आपको पता है कि ये जो पौधे होते हैं और प्लांट्स होते हैं ये जब इनकी डेड बॉडीज़ हो जाती है तो डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी इन जानदारों में उसको क्या कर देते हैं, ये अमोनिया बनाते हैं उससे। और ये प्रोसेस कौन करेगा? ये अमोनीफाइंग बैक्टीरिया करेंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन क्या है कि जो डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की जो कम्प्लेक्स होती हैं उनको सिंपलर कंपाउंड में बदलना, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि अमोनिफिकेशन के ज़रिए डिकम्पोज़र जो हैं ये जो बॉडी इनकी डिकम्पोज होंगी ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो अमोनिया है ये किस में कन्वर्ट होंगे? नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होंगे। तो नाइट्राइट्स में क्या होगा कि ये ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन क्या है कि अमोनिया का नाइट्राइट्स में बदलना। तो ये वाला प्रोसेस कौन करेंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है नाइट्रोसोमोनास। अब ये जो नाइट्राइट्स हैं ये दोबारा फिर इसमें वापस नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होंगे। तो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस्तेमाल होंगे और इस इधर जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की एग्जांपल है वो नाइट्रोबैक्टर है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है कि अमोनिया को नाइट्राइट्स बनाने के लिए नाइट्रोसोमोनास इस्तेमाल हो रहा है और नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में बनाने के लिए नाइट्रोबैक्टर यूज़ हो रहा है, और ये है दोनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और इस दोनों अमल को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या है कि अमोनिया का नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स बनने के जो अमल है इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं।
और अमोनिफिकेशन क्या है कि जो डेड बॉडीज़ हैं, कम्प्लेक्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, इनको सिंपलर कंपाउंड्स में बदलना है। यानी कि जो डेड बॉडीज़ होंगे उनसे हमने क्या बनाना है, अमोनिया, और इस अमल को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। और जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होंगे उनको हम अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखें हुआ क्या है, हमने नाइट्रेट्स बना लिए हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं ना वो इस वाली नाइट्रोजन को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। ये 78% एटमॉस्फेयर के अंदर तो मौजूद है, बेशक मौजूद है, लेकिन पौधे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इस इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या बनाने थे, नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स बनाए हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई ये 3 तरीक़ों से जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी। यहाँ हमने बनाया अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए हमने नाइट्रेट्स बना लिए हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट स्टेप हो गया। वो क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। तो ये जो अमोनिया का ये दिया हुआ है मैंने 7 फार्मूला, उसके बाद नाइट्राइट्स NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव। अब जब एक दफ़ा नाइट्रेट्स बन जाएंगे ना तो ये एक स्टेप नाइट्रोजन साइकिल का हो गया कंप्लीट। अब इस नाइट्रेट्स को यूज़ करना है प्लांट्स ने। तो प्लांट्स क्या, इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन, यानी कि नाइट्रेट्स को प्लांट्स यूज़ करेंगे और प्लांट से जो है ना उसको एनिमल्स खाएंगे और अपने मुख्तलिफ प्रोसेस में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये यानी कि प्लांट्स का और एनिमल्स का जो प्रोसेस है ना इस्तेमाल करने का नाइट्रेट से, यानी कि उन्होंने जो प्रोटीन्स बनाने हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ये डेड होंगे और डिकम्पोज होंगे फंजाई के ज़रिए। तो ये आगे हमने ये सारी डिटेल देख ली थी। अब क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन। ये थर्ड और लास्ट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि ये जो नाइट्रेट्स हैं इसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं, ये सॉरी इधर साथ डी भी आना था, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो उसको दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। और इस तरीके से ये एक साइकिल चलता जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे साथ ईमेल पर रब्ता कर लें। शुक्रिया।